जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जामिड जी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी की। और पॉलिटी में हमने अब तक जो देख लिया था पिट्स इंडिया एक्ट, और ये आज हम देखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसको देखेंगे, कवर करेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उनको, क्योंकि हमें केवल पॉलिटी की दृष्टिकोण से अभी फिलहाल पढ़ना है, और बाकी की डिटेल में हम इन पर बात करेंगे जब हम हिस्ट्री कवर करेंगे। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ थी, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, अब उनको कहा जाने लगा भारत का गवर्नर जनरल। इससे क्या हुआ, सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थी किसमें, पहले बंगाली गवर्नर गवर्नर जनरल में, लेकिन अभी ये निहित हो गई भारत के गवर्नर जनरल में। इस प्रकार क्या हुआ, इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। और एक फैक्ट के रूप में थोड़ा सा याद कर लीजिए कि लॉर्ड विलियम विलियम जो बेंटिक थे, वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और इस एक्ट के तहत क्या हुआ, जो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे, उनकी विधायिका संबंधी जो शक्तियां थी, उनको उनसे भी उनको वंचित कर दिया, यानी सारी शक्तियां निहित हो गई भारत के गवर्नर जनरल, जो कि बंगाल के अंतर्गत ही रहता था। और भारत के गवर्नर जनरल को अब क्या था, ब्रिटिश भारत में, यहाँ पर ब्रिटिशों ने अपना कब्जा कर लिया था, पूरे भारत में विधायिका के जो है असीमित अधिकार प्राप्त हो गए। तो ये इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट था एक। और नेक्स्ट पॉइंट है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी जो व्यापारिक जो निकाय के रूप में जानी जाती थी पहले, उसकी गतिविधियां सारी जो है समाप्त हो गई, और विशुद्ध रूप से एक तरह से प्रशासनिक निकाय बनकर ही ये रह गई, यानी प्रशासनिक कार्यों को केवल करना इसका उद्देश्य हो गया। और बाकी का रेवेन्यू से रिलेटिव जो भी चीज़ें थी, वो गवर्नर जनरल के हाथ में आ गए, यानी कि ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ चुका था अब तक। और आगे जो 1858 का जो अधिनियम होगा, उसमें पूर्ण रूप से एक तरह से प्रशासनिक हो चाहे राजस्व हो, पूरी शक्तियां किसमें निहित हो गई, ब्रिटिश सरकार में। और इस चार्टर एक्ट में क्या हुआ, सिविल सेवकों की एक तरह से परीक्षा कराने की बात करी गई, लेकिन वो बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण समाप्त कर दिया गया प्रावधान। तो जो प्रावधान आएगा वो आगे के चार्टर एक्ट में आएगा। तो इस चार्टर एक्ट में इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने बता दी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट चार्टर एक्ट। अब बात कर लेते हैं 1853 का जो चार्टर एक्ट है उसकी, क्योंकि ब्रिटिश संसद द्वारा जो जो पारित हुए थे चार्टर एक्ट, उसका ये अंतिम चार्टर एक्ट था, और संवैधानिक विकास की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्टर एक्ट है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है आपका, इस एक्ट में पहली बार जो है गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उसके जो है विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को क्या कर दिया, अलग कर दिया, बिल्कुल अलग हो गए इसमें। इसने गवर्नर जनरल की जो विधायी परिषद का गठन कर दिया, जिसे भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद कहा जाने लगा। तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है केंद्रीय विधान परिषद की, जो कि कानून बनाएगी आगे जाकर। और जो पिछले एक्ट में नहीं हो पाया था, वो इस एक्ट ने करके दिखा दिया, यानी कि भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगिता में शामिल होना इसमें अनिवार्य कर दिया, एक तरह से कि भारतीय भी सिविल सेवा में भर्ती हो सकते हैं। इसके लिए क्या बनाई, मैकाले समिति बनाई थी 1854 में। और इसमें इस एक्ट में जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ और हुई, इसने क्या किया, स्थानीय प्रतिनिधित्व को एक तरह से बढ़ावा दे दिया, यानी स्थानीय प्रतिनिधित्व को भी स्वीकार लिया केंद्रीय विधान परिषद के अंतर्गत, जिसमें जो है बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों को एक तरह से इसमें दिया गया स्थान। तो ये जो फैक्ट थे 1853 के चार्टर एक्ट के तहत इम्पोर्टेंट फैक्ट थे प्रशासनिक दृष्टिकोण से, क्योंकि हम अभी कर देख रहे हैं पॉलिटी। जब हम हिस्ट्री देखेंगे तब उसे और डिटेल से जो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे उनको देखेंगे। और यहाँ तक जो एक्ट थे वो कंपनी के एक तरह से एक्ट थे, और लेकिन अब देखेंगे हम ताज का शासन, जो कि 1858 से 1947 तक चला था। और डायरेक्टली ब्रिटेन की सरकार ने कई सारे एक्ट लेकर आई, जैसा कि आपको पता है कि 1857 में विद्रोह हुआ था, उसके बाद अ, महारानी विक्टोरिया को एक तरह से कई सारे बदलाव करने पड़े, जिससे एक तरह से भारतीयों का विश्वास हासिल किया जा सके। तो उसमें सबसे पहला एक्ट था, वो था 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो इसके अंतर्गत जो मूलभूत जो चीज़ें हैं, क्या क्या हुआ, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, चाहे प्री हो मेंस हो, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट की जो है पहली विशेषता है वो है आपका सीधा शासन जो है महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया, अब वही एक तरह से शासन चलाएगी। और दूसरा बदलाव क्या हुआ, जो पहले भारत का गवर्नर जनरल कहलाता था, वो अब क्या कहलाने लगा, भारत का वायसराय कहलाने लगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिए, 3 बार चेंज हो चुका है, आपको पुराना वीडियो में देख लीजिएगा कहाँ कहाँ चेंज हुआ है।
अब ये कहलाने लगा भारत का वायसराय, और यहाँ से 1947 तक वायसराय ही कहा जाएगा। और फैक्ट के रूप में आपको बता दूं कि जो पहले जो वायसराय थे भारत के प्रथम, तो वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। तो ये फैक्ट ध्यान में रखें। और एक अन्य फैक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, नियंत्रण बोर्ड जो है और नियंत्रण कोर्ट जो है दोनों ही समाप्त कर दिए गए, जो कि आपके स्टार्ट किए थे इससे पहले के चार्टर एक्ट में, जो आपने कल वाला वीडियो देखा होगा उसमें बताया था। तो इससे क्या हुआ, द्वैत शासन जो एक तरह से प्रणाली शुरू हुई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, तो वो द्वैत शासन प्रणाली जो है समाप्त हो गई। अब ये जाकर कब स्टार्ट होगी, 1919 के अधिनियम में स्टार्ट होगी ये द्वैत शासन जो प्रणाली है। और एक अन्य जो फैक्ट है इम्पोर्टेंट है, भारत के लिए एक नए पद का सृजन किया गया जिसका नाम था राज्य सचिव, जो कि ब्रिटेन की संसद में ही कार्य करता था वो, लेकिन भारतीय जो नियंत्रण है उन चीज़ों को देखता था। मान लीजिए एक मंत्री है, ये मंत्री क्या कर रहा है, अपने राज्य को एक तरह से देख रहा है, तो एक तरह से भारत पूरा राज्य मान लीजिए ब्रिटिश का, तो उसको ये देख रहा था, तो एक नया पद इसमें सृजित किया गया था। और ये जो सचिव होता था वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था तथा ब्रिटिश जो है संसद के प्रति उत्तरदायी भी होता था। और इतने ये फैक्ट हो चुके हैं, और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बता देता हूँ। 1858 का जो है कानून, वो क्यों, इसका उद्देश्य क्या था मुख्य, इसका मुख्य उद्देश्य जो था, एक तरह से लिख के आ सकते हैं आप मेंस में आ जाए तो, या फिर फैक्ट के रूप में एक तरह से आ जाए प्री में। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था प्रशासनिक मशीनरियों में सुधार करना, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण भी किया जा सके। इसने क्या किया, भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया, बस ये एक तरह से जो शासन एक तरह से विक्टोरिया करना चाहती थी धीरे-धीरे चार्टर एक्ट लेके आके, तो उसी को एक तरह से कंप्लीटली अपने हाथों में ले लिया। तो इससे भारत में सुधार से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने अपनी कंपनी के जो शासन था उसमें सुधार किया, यानी खुद को एक तरह से स्टेबलाइज कर लिया उन्होंने। और यहाँ से आगे के जो है वो हिस्ट्री में कवर करेंगे हम अच्छे से, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो बिल्कुल जो संविधान है उसका निर्माण कैसे हुआ उससे रिलेटिव होगा। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे फेसबुक पेज को एग्जामिड जी फर्स्ट करके डालेंगे तो आप मिल जाएगा, उसको लाइक कर लें, वहाँ भी आपको रेगुलर चीज़ें मिल जाती हैं जो रिटन फॉर्मेट में यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, वो वहाँ पर मिल जाती हैं। और upsc11.com हमारी वेबसाइट है, उस पर जाके आप देख सकते हो, डेली आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा एग्जाम से रिलेटिव, खास करके IAS से। तो जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं स्क्रीन पर आ चुके हैं, देख लीजिए उन्हें और देखते रहें एग्जामिड जी। और जिनको यूपीपीएससी की तैयारी करनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा यूपीपीसीएस का, यूपीपीएससी प्रिपरेशन नाम से हमने नया चैनल बनाया है, उसमें वीडियो रेगुलर डाले जा रहे हैं, तो उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देख लीजिए, क्योंकि 24 सितंबर को ही एग्जाम होने जा रहा है आपका। तो देखते रहें एग्जामिड जी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।